टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो बेहद खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा आपके पास होता है। तो देखिए, पैसा अगर कमाना है और यारों को अपने साथ में रखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि आपके पास पैसे की आजीवन कोई कमी ना हो। देखिए, अभी कोरोना काल में जो बिजनेसमैन है ये बिल्कुल एक तरीका जाए बिल्कुल त्रस्त हैं। जो लेकिन सरकारी नौकरी वाले हैं, देखिए उनकी सैलरी महीने के लास्ट में आ जा रही है। भले ही उनका कुछ जो है डीए वगैरह जो भी होकर जा रहा है, लेकिन एक निश्चित रूप से मतलब एक फिक्स अमाउंट उनके पास आ जा रहा है। तो अभी आप भी मतलब इस चीज़ को देख के कुछ सीखिए और टारगेट बनाइए कि आप भी सरकारी नौकरी पाएँ, ताकि आपको भी ये आजीवन जो है पैसे की कमी ना रहे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की। देखिए, योजनाओं पे खास तौर से ध्यान दिया कीजिए और एक अपनी नोटबुक में अलग सा पेज बनाइए, उसमें लिखिए कि कौन सी योजना किस राज्य की योजना है। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्मेट में कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसने लॉन्च किया, राजस्थान। ठीक है, तो ऐसे नोट करके रखे रहिए एक पेज पे ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। याद रखना है कि राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है। और इस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत जो कृषि उपभोक्ता होंगे उनको हर महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। और इस योजना के तहत जो राज्य सरकार राजस्थान की, इसके द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाएगा। और इससे प्रतिवर्ष जो राजस्थान की राज्य सरकार है इस पर कुल 1450 करोड़ रुपए का जो है वित्तीय भार आएगा। तो इसको याद रखिएगा। और राजस्थान के बारे में आपको पता होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान की पॉपुलेशन है 6.89 करोड़ और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को आप पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयोग का आयुक्त अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है तो उसके नए आयुक्त बने हैं कौन, अनूप चंद्र पांडे। यहाँ पर इनकी फोटो आपको दिख रही है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, अनूप चंद्र पांडे जो है ये चुनाव आयोग के शीर्ष कार्यकारी निकाय में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र के साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ जो है शामिल होंगे। देखिए, जो आपका चुनाव आयोग है केंद्र वाला, ठीक है, तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एक होता है और उसके दो सहयोगी चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो सहयोगी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, सुशील चंद्र हैं। और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं एक, और दूसरे वाले कौन बन गए हैं, अनूप चंद्र पांडे। और देखिए, जो ये चुनाव आयुक्त वगैरह होते हैं, चाहे मुख्य वाला हो चाहे उसके दो सहयोगी हों, तो इन तीनों चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल की अवधि के लिए होता है या फिर 65 साल की आयु होने तक ये अपने पद को धारण कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न कि फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए, फेसबुक के शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं स्फूर्ति प्रिया। देखिए, अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि फेसबुक, ट्विटर और ये सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम सब बंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई देखो, इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें प्रसारित हो रही हैं, उसकी शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन शिकायत करने के लिए कोई नोडल अधिकारी नहीं है इन सभी सोशल मीडिया एजेंसियों का। तो इसीलिए जो है सबको निर्देश देने के बाद सबने धीरे धीरे अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ देर पहले व्हाट्सएप ने किया था, अब फेसबुक ने भी कर दिया है। तो फेसबुक ने अपना शिकायत अधिकारी बना दिया है स्फूर्ति प्रिया को। भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार देखिए, अब जो है 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली जो सोशल मीडिया कंपनियां होंगी, यानी कि कोई भी कंपनी हो, अगर उसके 50 लाख से अधिक जो है डाउनलोड हो गए हैं, यूजर्स हैं, तो उसको जो है एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा। इसीलिए स्फूर्ति प्रिया की नियुक्ति की गई है इस पद पर। और देखिए, फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में, ये वर्ष याद रखिएगा। और फेसबुक के जो संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है मार्क जकरबर्ग। फेसबुक ये जो है आपकी अमेरिकन कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है।
और इसके वर्तमान में CEO हैं डेविड वेनर। चौथा प्रश्न है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का जो कार्यकाल है ये कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेंद्र कुमार जैन का कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है और अब महेश कुमार जैन 22 जून 2023 तक अपने इस पद पर बने रहेंगे। देखिए, जो आपके MK जैन यानी कि महेश कुमार जैन हैं, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनका जो 3 सालों का कार्यकाल होता है, ठीक है, तो ये 21 जून 2021 को समाप्त होना था, लेकिन अब इसको 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अब ये जो है कब तक काम करेंगे, अब ये जो है 22 जून 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। देखिए, वर्तमान में बात करें तो माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और रविशंकर, ठीक है, ये आरबीआई के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं। और आरबीआई की बात करें तो देखिए, आरबीआई के जो गवर्नर वर्तमान में हैं इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, ठीक है, ये क्रम से 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और गवर्नर का नाम तो मैंने अभी बता ही दिया। 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये क्रम एग्जाम में पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। और देखिए, अब मैं एक ऐसा पुरस्कार बताने जा रहा हूँ जो कि निश्चित रूप से 101% गारंटी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। देखिए, इस पुरस्कार का नाम है पेन पिंटर प्राइज 2021, ठीक है। तो जो आपका पेन पिंटर प्राइज 2021 है ये दिया गया है सीसी डंगरे डंगरेम बगा। नाम थोड़ा सा मस्त है और ये खुद कितनी स्माइल कर रही हैं। तो ये स्माइल करती हुई लेडी जो है इनका नाम क्या है, सीसी डंगरेम बगा। तो इनको पेन पिंटर प्राइज 2021 दिया गया है। और आपको बता दूं, जिम्बाब्वे की ये एक लेखिका है यानी कि राइटर हैं, कौन, सीसी डंगरेम्बगा। और इनको इनकी पुस्तक जिसका नाम है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ्स इवन एडमिस्ट टाइम्स आप अफेल, ठीक है, तो इसके लिए इनको जो है ये जो आपका 2021 का पेन पिंटर प्राइज है ये दिया गया है। और आपको बता दूं, जो आपकी सीसी डंगरेम्बगा है इनकी एक और पुस्तक थी दिस मॉर्नेबल बॉडी, इसको बुकर प्राइज 2020 के लिए जो है चुना गया था पिछले साल। और पेन पिंटर प्राइज क्या होता है इसको हम शॉर्ट में जानेंगे। देखिए, पेन पिंटर पुरस्कार यानी कि पेन पिंटर प्राइज की स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों या फिर उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के लिए के तहत जो है लेखकों तथा कवियों को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसको किसको दिया जाता है ये मैंने कैटेगरीज ये ग्रीन लाइन में बता दी है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है घुमा के, विनर का नाम ना पूछ के ये पूछ लेगा कि पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो नाटक के लिए, कविता के लिए, निबंध के लिए, उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के, उपन्यास के लिए, अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के लिए जो है लेखकों और कवियों को क्या दिया जा सकता है, पेन पिंटर प्राइज। और अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेडअप के जो है ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ये काफ़ी सस्ते हैं। आपको यहाँ पे एक्सपर्ट के दौरान लाइव क्लासेस मिलेंगी आईएएस 2021 के लिए और आईएएस 2022 के फाउंडेशन कोर्स के लिए। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, मतलब जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं पीसीएस के सबके लिए। और इन कोर्सेज की कीमत बहुत कम है। आप जो है देखिए, अगर आप कोचिंग सेंटर जाएंगे तो आपका खर्चा महीने का कितना होगा, आप इलाहाबाद जाइए तैयारी करने, महीने में कम से कम 8,000 रुपये घर वहाँ पे रूम लेके रहने का खर्चा हो जाएगा। इससे बढ़िया आप घर पे बैठ के तैयारी कीजिए। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपये का है। यूपी पीएससी और एमपी पीएससी मतलब जितने भी स्टेट पीएससी उनका, और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप यूज़ कीजिए हमारा कोड गुरु50, ठीक है, इसको यूज कीजिए। गुरु50 को 50% डिस्काउंट मिलेगा। 2,000 रुपये में आप 3 महीने घर पे बैठ कर तैयारी करिए और एक्सपर्ट की क्लासेस लेके सफलता हासिल करिए। 6वां प्रश्न है कि असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना। देखिए, ग्रेडअप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब वहाँ पे जाके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए, असम का जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान है ये बना है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, असम की सरकार ने अभी हाल ही में अपनी कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और देखिए, इस वन्यजीव अभ्यारण्य को यानी कि जो आपका देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको जो है वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की विविधता पाई जाती है। और इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 111.19 वर्ग किलोमीटर।
और देखिए असम में जो नेशनल पार्क है इनकी संख्या अभी हाल ही में 5 थी, लेकिन अभी देखिए 5 जून के बाद से जो है 2 नए नेशनल पार्क बना दिए गए हैं असम में। अभी देखिए देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के पहले रामोना या फिर रैमोना नेशनल पार्क को जो है असम की सरकार ने वहाँ का नेशनल पार्क घोषित किया था। तो अब असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। ये कौन कौन से हैं मैं आपको नाम बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। देखिए असम में आपका है मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और सबसे फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, ये गैंडों के लिए फेमस है। और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रामोना या फिर रैमोना नेशनल पार्क और सातवां कौन सा है देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य। ये सातों के नाम आपको रटे होने चाहिए। सबसे अधिक एग्जाम में काजीरंगा ही पूछता है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। देखिए जो आपका सातवां बना है देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है हुलाक गिब्बन हाथी, स्लो लॉरिस बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, सांबर, हॉन्ग डियर, सलाद पियर तथा लुप्तराय राजपक्षी सफेद पंख वाली बत्तख का घर है। और देखिए एक खास बात और है, देखिए भारत में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब असम में हो गई है। देखिए मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यानी कि अगर बात करें तो टाई अप है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार के बीच में। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में कितने नेशनल पार्क है? 9 हैं। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आपका कौन आ गया है? 7 नेशनल पार्क के साथ असम दूसरे नंबर पे। सातवां प्रश्न की भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का जो 31वां संस्करण है ये अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत सरयू भाग ले रही है और वहीं थाईलैंड की ओर से थाई नौसेना HTMS काबरी भाग ले रहा है। देखिए कॉर्पोरेट अभ्यास जो है ये दोनों नौसेनाओं यानी कि भारत की और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के साथ आयोजित किया जा रहा है। आठवां प्रश्न की हाल ही में RBI ने किसको जो है ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो देखिए RBI ने भी हाल ही में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। देखिए ICICI बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और ICICI बैंक के जो MD और CEO इनका नाम क्या है? संदीप बख्शी। और ICICI बैंक जो इसकी टैगलाइन क्या है? हम हैं ना ख्याल आपका। नवा प्रश्न हमारा है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? देखिए इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा। देखिए जो भी घटनाएं पहली बार होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर कहाँ पे है? यह पर सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। ये मैप में आपको थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, अल साल्वाडोर। देखिए हाल ही में अल साल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से जो है मंजूरी मिली। और अल साल्वाडोर की बात करें तो देखिए जो आपका अल साल्वाडोर देश है, ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। कैपिटल इसकी है सैन साल्वाडोर और प्रेसिडेंट है नाइब बुकेल। यहाँ की जनसंख्या है 64.5 लाख। 10वां प्रश्न की हाल ही में बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए बंगाल के ये पूर्व क्रिकेटर रवि बनर्जी थे। ये 72 साल की उम्र में अब इस दुनिया में ना रहे हैं। देखिए रवि बनर्जी 1969 से 1974-75 के बीच में बंगाल के लिए जो है इन्होंने 10 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे। और पश्चिम बंगाल की अभी हाल ही में तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए कितने लोगों को याद है। 11वां प्रश्न की रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए रेटिंग एजेंसी क्रिसिल जो है इसने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। और क्रिसिल की बात करें तो देखिए क्रिसिल जो है एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है और इसके CEO हैं आशु सुयश और इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। 12वां प्रश्न की निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर थे डीको सिंह, ठीक है।
डीको सिंह मणिपुर के रहने वाले थे और 1998 में इनको अर्जुन पुरस्कार और 2013 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। डीको सिंह ने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, बताइए। दूसरा कि हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किसने आई फैमिलिया लॉन्च किया, बताइए। चौथा कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में 80 एकड़ के आक्सी वन यानी कि एक जंगल बनाने की घोषणा की है, बताइए। और पांचवा है कि द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की सूची में किसने पहला स्थान हासिल किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के संयुक्त होंगे। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए ये 8 जून को मनाया जाता है। और दूसरा था कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 की सूची में जगह मिली, तो टोटल 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 में जगह मिली है। और ये कौन कौन से हैं ये आप जो है परसों का वीडियो देख के उसको जो है जानकारी को हासिल कर लीजिएगा। तीसरा था कि किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है, तो देखिए ये देश आपका मालदीव है। चौथा था कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है, तो देखिए ये देश अपना भारत है। और पांचवा था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया, तो देखिए ये राज्य आपका दिल्ली है। तो ये वीडियो इसी के साथ ही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।